हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 193 योगी आश्रमों से पंगा। गुरुकुल के प्रांगण में एक सिर काटी लाश गिरी हुई थी और वहीं पर शौर्य, अद्विका और हिमानी खड़े थे। उसी वक्त प्रांगण के अंदर बड़े बड़े रथों का आगमन हो जाता है, जिन्हें घोड़ों की तरह दिखाने वाले खास जीव खींच रहे थे। ये सभी दिव्य जानवर थे। शौर्य को ये जानवर खास पसंद नहीं, एक इनके शरीर पर मगरमच्छों जैसी खाल थी और वो बड़े ही शैतानी लग रहे थे। रथों का आगमन होते ही पहली पहाड़ी से प्रधानाचार्य उड़कर वहां पहुंच गया, पर जैसे ही उसने पानसिंह की लाश को देखा उसके कदम एकदम से ठिठक गए। शौर्य ने बड़े आदर के साथ प्रधानाचार्य को देखा और बोला, ये क्या हाल बनाकर रखा है गुरुकुल का, यहाँ दिनदहाड़े छात्रों पर हमलावर अंदर आकर हमले करते हैं। लगता है मैंने तुम्हें प्रधानाचार्य पद के लिए चुनौती देकर कोई गलती नहीं की। ये सुनकर रथों के अंदर बैठे लोगों के कान खड़े हो गए। रथों के दरवाजों को खोला गया और उसके अंदर से कई सारे बूढ़े व्यक्ति बाहर निकल कर आ गए। हर रात के अंदर से निकले व्यक्ति के कपड़े अलग अलग रंग का प्रतिनिधित्व रहे थे, पर उनमें एक समान बात थी। वो थी उनके हाथों में पकड़ी गई मालाएं। उन सभी के हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं थी। भगवे वस्त्र धारण किए एक साधु, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी, उन्होंने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए एक खूब टिप्पणी प्रधानाचार्य को देखकर की। क्या हुआ प्रधानाचार्य, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपके गुरुकुल में कोई हत्यारा अंदर आकर छात्रों पर हमला कर रहा है। लगता है गुरुकुल की सुरक्षा में काफी ढिलाई आई है पिछले कुछ दिनों में। ये सुनकर प्रधानाचार्य, जो पानसिंह की लाश को घूर रहा था, इसका चेहरा काला पड़ गया। तभी एक पीले वस्त्र पहने हुए एक साधु आगे आया और उसने पानसिंह के चेहरे को गौर से देखा और फिर हैरानी से बोला, ये तो पानसिंह है जिसे पकड़ने के लिए सभी आश्रमों ने इनाम रखे हैं इसके सिर पर। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये और इसका पूरा गिरोह अचानक शंभाला से गायब हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इस गुरुकुल में छुपा हुआ था। तभी शौर्य ने भी मौका देखकर चौका मारते हुए कहा, मुझे उसके यहाँ आने के तरीके से लगन था कि इसे यहाँ छुपाया गया होगा। शौर्य को अपने ही गुरुकुल की प्रतिमा को इस तरह धूमिल करते देखकर प्रधानाचार्य का गुस्सा और भी बढ़ गया। ये क्या बोले जा रहे हो तुम्हें लगता है कि हमारा गुरुकुल कोई डाकुओं का अड्डा है जो यहाँ ऐसे हत्यारों को हम पनाह देंगे? ये सुनकर शौर्य ने भी उसकी कोई भीड़भाड़ ना रखते हुए कहा, क्या पता, मैं तो अभी अभी आया हूँ और मुझ पर हुआ ये तीसरा हमला है। और मुझे बार बार लगता है कि इसके पीछे आपका ही हाथ होगा, क्योंकि मैंने आपको चुनौती जो दी है। शौर्य ने सीधा प्रधानाचार्य पर ही उंगली उठा दी। प्रधानाचार्य हकलाते हुए बोला, भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? सभी अच्छे से जानते हैं कि तुम सिर्फ अभी अभी साधक बने हो। मुझ पर ऐसे आरोप करके मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। तभी मिले वस्त्र धारण किया हुआ एक साधु आगे आया और बोला, मुझे लगता है कि आप अपने गुरुकुल के ये अंतर्गत विवाद आपस में बैठकर सुलझाएं, क्योंकि अब हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम सभी के यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। ये सुनकर सभी की नजरें प्रधानाचार्य पर टिक गई। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक साथ देखा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैं सभी आश्रमों के प्रमुखों का और योगियों का शंभाला गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। उसके साथ सभी आश्रम प्रमुखों ने अपना हाथ एक साथ हिला दिया और उनके रथों के अंदर से तीन तीन नौजवान छात्र बाहर निकल आए। ये सब सभी आश्रमों के काबिल शिष्य थे जो यहाँ इस साल के योगी अखाड़े के वार्षिक मुकाबले में हिस्सा लेने आए थे। शौर्य ने तभी देखा कि एक सुंदर महिला, जिसके माथे पर सिंदूर था, जिससे ये प्रतीत होता था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसने लाल रंग की परंपरा साड़ी पहनी थी, उसके पीछे तीन लड़कियां खड़ी हो गई। ये अग्नि आश्रम की प्रमुख थी और यहाँ मौजूद बाकी के आश्रम भी किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करते थे। सिर्फ भगवे रंग के वस्त्र पहने हुए आश्रम के लोग सिर्फ युद्धकला का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके लिए तत्व ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी शस्त्रों में महारत हासिल करना जरूरी था। यहाँ कुल 6 आश्रमों के प्रमुख मौजूद थे। नीले रंग का आश्रम जल और बर्फ के तत्व का ही अभ्यास करते थे और उसकी साधना करने में विश्वास रखते थे। पीले रंग के आश्रम के लोग बिजली या दामिनी तत्व का प्रतिनिधि करते थे। इनके सभी शिष्य सिर्फ बिजली से जुड़ी ऊर्जा का साधना में प्रयोग करते थे। वहीं हरे रंग के कपड़े पहने हुए लोग सिर्फ वनस्पति और जीवन ऊर्जा का अभ्यास करते थे और इस अखाड़े के शिष्य काबिल वैद्य थे।
वहीं मिट्टी के वस्त्र पहने हुए आश्रम के लोग भू ऊर्जा का उपयोग करने में माहिर थे। और सातवें थे शंभाला गुरुकुल, जिनके छात्र सभी तत्वों का अभ्यास करते थे। आज ये सारे आश्रम यहाँ अपने तत्व की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए इस वार्षिक मुकाबले में हिस्सा लेने आए थे। इस मुकाबले की परंपरा हजारों साल पुरानी थी। शुरुआत दिनों में ये आश्रम हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष किया करते थे। उनके इस संघर्ष को रोकने के लिए ही इस मुकाबले का आयोजन उस समय के प्रधानाचार्य ने शुरू किया था। और इसी के चलते हर साल इन आश्रमों में ये मुकाबला रखा जाता है। तभी वहां मैदान पर प्रधानाचार्य के कुछ सेवक आए और उन्होंने पानसिंह की लाश को उठाया और वहां से चले गए। शौर्य ये सब होते हुए चुपचाप देखते रह गया। शौर्य ने फिर पीछे मुड़कर अद्विका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बुलेट की तरफ ले गया। तभी बिजली की साधना करने वाले आश्रम के समूह में एक लड़के की नजर अद्विका पर पड़ी और उसकी आंखें चमक गई। उसने अपने आश्रम के प्रमुख के पीछे जाने के बजाय वो अद्विका की तरफ चला गया। उसने आगे आते हुए शौर्य को उसके रास्ते में रोका और अद्विका के सामने आते हुए बोला, प्रणाम योगिनी, मेरा नाम अजिंक्य है और मैं दामिनी आश्रम का वरिष्ठ शिष्य हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अद्विका की आंखें बड़ी हो गई। उसने उस लड़के को देखा और उसकी मांग की ओर इशारा किया। उस लड़के ने अद्विका की मांग को देखा जिसमें सिंदूर भरा हुआ था। उसे देखकर भी उस लड़के की भावना नहीं बदली और वो अद्विका को देखने लगा मानो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक फटाक की आवाज हुई और अजिंक्य दूर उड़कर गया और लुढ़कते हुए प्रांगण में गिर गया। आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग चलते हुए अचानक रुक गए। उन्होंने जब पलटकर देखा तो दामिनी आश्रम का अजिंक्य जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसका एक गाल भयानक तरीके से सुजा हुआ था। इसे देखकर दामिनी आश्रम के प्रमुख दौड़कर उसके पास पहुंच गए और उसे उठाते हुए बोले, अजिंक्य, तुम्हारे साथ ये किसने किया? किसकी हिम्मत हुई जो दामिनी आश्रम को चुनौती देने के लिए इतना उतावला है? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी शौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो आप दामिनी आश्रम से हैं तो आप दूसरों की बीवियों पर नजर डाल सकते हैं। ये सुनकर अश्व प्रमुख अपनी जगह पर खड़ा हो गया और शौर्य को देखकर बोला, अगर उसे लगता है कि उसका बाहुबल इतना प्रभावशाली है कि वो उस लड़की का मन बदल सकता है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? तभी शौर्य उसे देखकर बोला, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी विवाहित बहन और बेटी पर भी डोरे डालूंगा क्योंकि मुझे मेरे बाहुबल पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर वो आश्रम प्रमुख दांत पीसते हुए शौर्य से बोला, जरा हिम्मत करके दिखा, मैं तेरा खानदान मिटा दूंगा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, जब खुद पर आए तो मेरा खानदान मिटाने निकले तुम, पर जब तुम्हारे इस बेवकूफ शिष्य ने ऐसा किया तो वो सही था। तुम तो बड़े दोगले इंसान निकले। आश्रम प्रमुख, पता किस पागल ने तुम्हें आश्रम प्रमुख बना दिया? ये सुनकर आश्रम प्रमुख बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपनी आभा को मुक्त कर दिया। उसके ऐसा करते ही चारों तरफ छोटी छोटी बिजली की लहरें दौड़ने लगी और उसके शरीर को घेरने लगी। वो शौर्य को वकी हमले में खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी भगवे वस्त्र पहने आश्रय प्रमुख आगे आए और बोले, हमें लगता है कि आपको एक छोटे शिष्य पर ऐसे हमला करना शोभा नहीं देता। इससे यही प्रतीत होता है कि दामिनी आश्रम के प्रमुख अपने आप पर संयम नहीं कर पाते हैं। ये सुनकर आश्रम प्रमुख ने खुद के गुस्से पर नियंत्रण किया और अपनी आभा को वापस ले लिया। उसने एक नजर शौर्य को गुस्से से देख और मुड़कर अजिंक्य को घसीटते हुए लेकर चला गया। तभी प्रधानाचार्य उसके पास आया और बोला, ये मेरे गुरुकुल का नया दिव्य पुत्र है क्योंकि उसने प्रवेश परीक्षा के दिन ही राजघराने के राजकुमार को हरा दिया। उसने मुझे भी चुनौती देने की हिम्मत की है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले। इसका शरीर बिना साधना के ही बहुत बलशाली है। मुझे लगता है ये इसकी जन्मजात शक्ति से संबंधित है और वो कुछ दिनों पहले ही एक साधक बना है। उस आश्रम के प्रमुख ने इसे सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया और अंदर जाने लगा। प्रधानाचार्य ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और मन ही मन कहा, इस शौर्य को मैं उन लोगों को इस्तेमाल किए बिना ही इस मुकाबले में ही इसे मार दूंगा। शौर्य ने अपनी ऊंची सुनने की क्षमता के कारण उनकी बातें ध्यान से सुन ली थी। शौर्य ने भी एक कुटिल मुस्कान बिखेर और अपनी गाड़ी पर अद्विका को लेकर वहां से निकल गया। शौर्य का आज का दिन बड़े ही उतार चढ़ाव का था। उसने कई सारे नए दुश्मन बना लिए थे। 12वीं पहाड़ी पर पहुंचते ही अद्विका ने उसे अपनी साधना बढ़ाने की जिद की तो शौर्य ने उसे डायमेंशन के अंदर भेज दिया और खुद अपनी कुटिया में चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह अचानक 12वीं पहाड़ी पर 2 गरुड़ उतर गए। जब शौर्य ने इस जोड़े को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने आगे जाकर अपने गरुड़ का सिर सहलाया और बोला,
शाबाश मेरे गरुड़, आखिर तुम्हें भी तुम्हारी पार्टनर मिल गई। अब मैं तुम्हें अपना परिवार शुरू करने के लिए एक खास जगह पर भेजूंगा। तुम वहां अपनी पार्टनर के साथ आराम से समय बिताओ और जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इतना कहकर शौर्य उन दोनों को डायमेंशन के अंदर लेकर आ गया। शौर्य ने उन्हें एक पहाड़ी का इलाका दे दिया और उनके रहने के लिए पहाड़ के ऊपर एक विशालकाय गुफा का निर्माण कर दिया। साथ ही उसने माया को इनका खास ध्यान रखने के लिए कह दिया। शौर्य ने उन दोनों को 2 गोलियां दे दी जो उनके रक्त और हड्डियों को अधिक मजबूत बना सकती थी और उनके रक्त को अधिक शुद्ध बन सकती थी। शौर्य ने उसके बाद इस जोड़े को यहाँ छोड़ दिया और बाहर आ गया। इधर पहली पहाड़ी के पीछे प्रधानाचार्य के सामने 200 से अधिक काले कपड़े पहने लोग खड़े थे और उनके शरीर से भयानक आभा निकल रही थी। प्रधानाचार्य ने पानसिंह की लाश को उनके सामने फेंक दिया और बोला, जब मैंने कहा था कि उस लड़के को मारने के लिए एक समूह बनाकर जाओ तो तुम्हें अपने अचाट शक्ति का पुचाट प्रयोग करने के लिए किसने कहा था? अब इस वजह से मेरा एक प्यादा कम हो गया। मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ नहीं पाला था ताकि तुम मेरे एक छोटे से काम को भी ढंग से पूरा ना कर पाओ। उसके बाद उसने तीखी नजरों से सभी लोगों को देखा और आगे बोला, अगली बार मुझे ऐसी गलती नहीं चाहिए। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मैं खुद उसका गला घोंट दूंगा। और बाकी लोगों को मैं अंधेरे की शक्तियां देने वाला हूं, वो मैं नहीं दूंगा। जब वो ये सब बोल रहा था तभी उसके शरीर से एक भयानक काली आभा निकल रही थी जो उसके सामने खड़े लोगों को डर से कांपने के लिए मजबूर कर रही थी। इधर शौर्य अपनी कुटिया में ध्यान कर रहा था। उसे आज अपनी साधना को अनाहत चक्र तक दिखाना था और लोगों से अधिक विश्वास हासिल करना था। तभी उसने अपनी कुटिया से बाहर पहाड़ी के नीचे दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों को देखा और उसे एक कल्पना सूझी। वह अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल आसमान में अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी। शौर्य उसके अंदर चला गया। कुछ घंटे बाद शौर्य बाहर आया तो उसने आते ही अपना हाथ घुमा दिया। उसके सामने एक ट्रैक्टर और कई सारे उसके औजार नजर आने लगे। शौर्य ने ट्रैक्टर के इंजन को निकालकर उसे फेंक दिया और एक नया इंजन का डिजाइन बनाकर उसे लेकर संशोधन केंद्र में चला गया। वहां जाकर उसने नया डिजाइन उनके हाथ में दिया और उसे जल्द से जल्द बनाने के लिए कहा। शौर्य के हाथ से डिजाइन लेकर वहां मौजूद लोग तुरंत उसे बनाने में जुड़ गए। शाम तक एक ट्रैक्टर का इंजन तैयार हो गया जो आध्यात्मिक पत्थरों की ऊर्जा पर चल सकता था। शौर्य ने उस इंजन को अपनी बुलेट पर बांधा और उसे लेकर अपनी पहाड़ी पर वापस आ गया। उसने आते ही इंजन को उसमें लगाया और ट्रैक्टर को चलाकर जांच लिया। इसके बाद उसने ट्रैक्टर को बाजार ही रखा और सुबह होने का इंतजार करने लगा। इधर प्रतियोगिता 2 दिनों बाद शुरू होने वाली थी और गुरुकुल की तरफ से इसमें हिस्सा लेने के लिए वरिष्ठ छात्रों के नाम चुने गए थे। गुरुकुल के तरफ से एक लड़का और एक लड़की चुने गए थे जिनके नाम अंश और अंशिका था। तीसरे प्रतियोग की तौर पर शौर्य को भी इसमें शामिल कर दिया गया था क्योंकि वह गुरुकुल के दिव्य पुत्र के पद पर था। अंश और अंशिका दोनों जुड़वा भाई बहन थे जो कि एक राजसी परिवार से आते थे। वे दोनों पहले वाले दिव्य पुत्र के बाद इस गुरुकुल में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रतिभावान थे। शौर्य को एक सेवक ने शाम के समय आकर ये सूचना दे दी थी। दूसरे दिन सुबह गुरुकुल ना जाने की बजाय शौर्य ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेतों में पहुंच गया। यहाँ के सारे खेत गुरुकुल द्वारा नियंत्रित थे और यहाँ गांव के लोग सिर्फ मजदूर के रूप में काम किया करते थे। इसके बदले उन्हें सालाना 5 चांदी के सिक्के मिलते थे। शौर्य ने आकर उन मजदूरों को आधुनिक खेती करने की सारी सामग्री और उसका उपयोग दिखाया और समझाया। मजदूरों जब ये देखा तो वो खुशी से पागल हो गए। उनका 1 महीने का काम अब ये ट्रैक्टर सिर्फ 1 दिन में पूरा कर सकता था। इस वजह से वो लोग बेहद खुश हो गए। ऐसा करने से उन लोगों का काफी समय बचने वाला था जिस वजह से वो लोग अपनी व्यक्तिगत खेती या कोई और व्यवसाय शुरू कर सकते थे। उन्होंने शौर्य का बहुत धन्यवाद दिया। शौर्य ने उन्हें इस औजार को बनाने का श्रेय अपने गुरुदेव के नाम पर जोड़ दिया। तभी वहां कुछ आचार्य और एक वरिष्ठ आचार्य गुस्से से आते हुए शौर्य को दिखे। अब क्या करने वाले हैं ये आचार्य शौर्य के साथ? क्या खेती में लाया गया ये सुधार इन्हें अच्छा लगेगा? क्या होने वाला है मुकाबले का हाल?